राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए बताऊंगी करवा चौथ के दिन किए जाने वाले कुछ खास और चमत्कारिक उपाय जो पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख शांति के लिए बहुत लाभकारी माने जाते हैं। अगर आप भी अपने पति की सलामती और दीर्घायु के लिए सच्चे मन से व्रत रखती हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। तो चलिए शुरू करते हैं करवा चौथ के 11 शुभ उपाय जो आपके जीवन में सुख, प्रेम और सौभाग्य लेकर आएंगे। सबसे पहला उपाय, करवा चौथ की सुबह सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी को लाल फूल और दूर्वा अर्पित करें और ये मंत्र बोलें, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। मंत्र का 21 बार जप करें, इससे व्रत पूर्ण होता है। दूसरा उपाय, करवा चौथ पर लाल या पीले वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ होता है। यह प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, पायल, हर श्रृंगार को श्रद्धा से करें। करवा चौथ पर जो 16 श्रृंगार किए जाते हैं उसका हर श्रृंगार का एक अलग अलग अपना मतलब होता है, लेकिन उसमें जो गजरा लगाया जाता है बालों का, उसका बहुत ही महत्व है। तीसरा उपाय ये है कि करवा में जल भरते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल स्वच्छ हो या गंगा जल हो, और जल भरते समय यह मंत्र बोलें, करकम धरामि देवेशी सौभाग्यम सतिवार्षिकम। यह मंत्र पति के दीर्घ जीवन का आशीर्वाद देता है। इस मंत्र के लिए करवा में जल भरते समय अवश्य ही बोलें। चौथा उपाय ये है कि जब आप छलनी से चांद को देखें तो अपने पति का चेहरा देखकर मन ही मन ये संकल्प लें, मेरे पिया की आयु लंबी हो, जीवन सुखी और निरोगी रहे। इसके बाद मीठा खाकर व्रत खोलें। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। पांचवा उपाय ये है कि करवा चौथ के दिन साड़ी, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, काजल जैसी 7 चीज़ें सुहागनों को दान दें। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। छठा उपाय ये है कि शाम को पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय पापनाशक और सौभाग्यवर्धक माना गया है। यह सुबह से शाम तक कोई छोटी गलती हो गई हो उसके लिए भी नष्ट करता है। सातवां उपाय ये है कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा कर शिव पार्वती शमशनवाद सुने या पढ़ें। कहा गया है कि जो नारी इस दिन पार्वती जी की पूजा आराधना करती है उसके पति को दीर्घायु और सुख मिलता है। करवा चौथ की पूजा में बिल्कुल भी त्रुटि चूक ना करें। ध्यान पूर्वक और अच्छे से सच्चे दिल से श्रद्धा से ही करें। आठवां उपाय ये है कि करवा चौथ के दिन अगर संभव हो तो चांदी की करवा से पूजा करें। अगर नहीं है तो मिट्टी के। चांदी चंद्रमा का प्रतीक है और शीतलता व दीर्घायु प्रदान करती है। नवा उपाय, करवा चौथ की कथा सुनना अति आवश्यक है। कथा के अंत में पति की लंबी उम्र के लिए प्रण लें। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोलें। 10वां उपाय ये है कि
व्रत के बाद पति के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें और मन में आभार व्यक्त करें। ये परंपरा प्रेम और सादर का प्रतीक है। 11वां उपाय ये है, सुबह उठकर दीपक में बचे हुए तेल से घर में मंदिर में नया दीपक जलाएं। माना जाता है इससे घर में यह सभी उपाय अच्छे से विधिवत पूर्वक करें। ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय हैं। इसके करने से पति की दीर्घायु और घर में सुख शांति अखंड सौभाग्य रहता है। अगर आपके लिए ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान शिव पार्वती आपके जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम बरसाएं। जय मां पार्वती।